लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, मतलब एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल तुम्हें दिया गया है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड ऑल्सो। जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है ऑन द सरफेस वो क्या होता है? इट इज ऑल्सो फिक्स्ड। एंड ये जो फ्रीक्वेंसी होगा डेफिनेटली इट विल बी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डेफिनेटली इट विल बी अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यू नो व्हाई? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसका नीचे अगर हो जाएगा इंटेंसिटी जो भी हो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होता है, सो फोटोइलेक्ट्रिक करंट मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ऑलवेज इट शुड बी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। फर्स्ट लॉ ये कह रहे हैं, व्हेन फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज गिवन टू यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन जो फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है which will be above the threshold frequency, the photoelectric current जो है it will be directly proportional to the intensity of light। intensity of the light के साथ photoelectric current directly proportional होता है। as well as the saturation current is directly proportional to the intensity of the incident radiation। saturation current also ये हम लोग कल पढ़ा है। saturation current is directly proportional to the intensity of the incident radiation, right? Saturation current is directly proportional to the intensity of the incident radiation। समझ रहे थे हम लोग? बूस्टर, व्हाट इज सैचुरेशन करंट? That means saturation current is directly proportional to the intensity of the incident radiation। जो saturation current होता है वो होता है कि directly proportional to the intensity of the incident radiation। And next, there exists certain minimum cutoff frequency। There exists a certain minimum cutoff frequency below which no photoelectrons are emitted, below which no photoelectrons are emitted, however high is the intensity of the incident radiations। इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी जितना भी हाई हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जिसका नीचे अगर फ्रीक्वेंसी होगा, जिसका नीचे फ्रीक्वेंसी होने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करता है। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और इंटेंसिटी हाई होने से भी बात ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रीक्वेंसी जो भी हो, इंटेंसिटी हाई है लाइट का, इंटेंसिटी मतलब क्या है? स्ट्राइक पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जो स्ट्राइक करता है लाइट आके हिट करता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। लेकिन इंटेंसिटी हाई हो गया बट फ्रीक्वेंसी लो, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। सो इंटेंसिटी जो भी हो डज नॉट मैटर, फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करता है। एंड अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल are equivalently the maximum kinetic energy of the photoelectrons।
is directly proportional to the frequency of the incident radiation. It is directly proportional to the frequency of incident radiation, but it is independent of the intensity. मतलब क्या होता है, देखो हम लोग कल पहले ही पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मैं तुम लोगों को बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन. फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्क डन, राइट. तो इसीलिए बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the photoelectrons is, so stopping potential is directly proportional to the frequency of incident radiation, directly proportional to the frequency of incident radiations, ठीक है, but it is independent of frequency. Stopping potential is directly proportional to the frequency of the incident radiations, but does not depend on the incident, does not depend on the intensity. It does not depend on the intensity. So stopping potential is directly proportional to the frequency of incident radiation, but it does not depend on the intensity. Number 4, photoelectric emission is an instantaneous process. Photoelectric emissions is an instantaneous process. The time lag between the incident of light radiation and emission of photoelectrons is very small, and it is less than 10 to the power minus 9 second. Instantaneous process मतलब क्या होता है? Instantaneous process मतलब क्या होता है? जो तुम इंसिडेंट ऑफ लाइट मान लो above the threshold frequency लाइट इंसिडेंट हो रहा है और साथ साथ क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन शुरू हो जाता है. टाइम लैग मतलब क्या होगा, बात ऐसा है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन हो रहा है, लाइट जब रेडिएट कर रहा है मेटल सरफेस का ऊपर, फोटोसेंसिटिव प्लेट का सरफेस का ऊपर, उसका बाद तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो जब रेडिएट हो रहा है उसका कितना सेकंड का अंदर रेडिएट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू होता है 10 to the power minus 9 सेकेंड, बहुत ही कमती है. मतलब 1 सेकेंड टाइम को 10 करोड़ से अगर तुम डिवाइड करोगे, जितना टाइम ड्यूरेशन निकलता है उतना ही टाइम ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट दिस इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. Photoelectric emission is an instantaneous process. ठीक है, clear everyone? Has any issue to ask? सर हमको थर्ड वाला में डाउट है. थर्ड वाला मतलब वही होता है, देखो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है. इलेक्ट्रॉन एमिशन वो होता है जब फोटोसेंसिटिव प्लेट का ऊपर रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो या फिर यूवी लाइट का जब रेडिएशन होता है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू हो जाता है. इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, इंस्टेंट प्रोसेस. जैसे लाइट आके गिरेगा साथ साथ एमिशन शुरू कर देगा. और टाइम लैग मतलब गिरने का साथ साथ जो हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं लाइट गिरने का साथ साथ ही हो रहा है, बट कुछ तो गैप होगा. वो गैप टाइमिंग इतना ही होता है, वो गैप टाइमिंग इतना ही कम है. तुम देखो 1 सेकेंड टाइम का अंदर में तुम 10 करोड़ गिनती करो, ठीक है. उसका एक गिनती करने के लिए जितना समय लगता है, तो दैट इज द टाइम लैग. मतलब पता ही नहीं चलता है कि उतना टाइम लैग है, मतलब गैपिंग है बोल के, राइट. एमिशन हो रहा है एंड यू विल सी इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. सो टाइम लैग क्या होता है, इट इज वेरी स्मॉल. मतलब 10 to the minus 9 जो है, तुम अगर पॉइंट में लाओगे, देखो 0.80 उसका बाद एक 1 होता है, तो 0 का इतना ही नियरेस्ट है. क्लियर है निकिता?
Any Sir, doubt? third. Sir, third one, not fourth. ओ सॉरी सॉरी, हम फोर्थ वन पकड़ा है ना, अच्छा अच्छा। Hmm. हार्ड वन ये है कि देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सॉरी, हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसका साथ जो रेडिएट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है? जहाँ में करंट जो जीरो हो जाते हैं। करेक्ट, यही था। सो करंट जीरो हो जाता है जो वोल्टेज में जाके। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाओगे तुम देखोगे कि करंट भी जीरो होने के लिए समय लग रहा है कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव साइड पे ज्यादा बढ़ेगा, नेगेटिव साइड पे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो अगर फ्रीक्वेंसी लो करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, मतलब करंट जीरो होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, कमती वोल्टेज में जीरो हो जाता है। अगर तुम ज्यादा बढ़ाओगे, करंट फ्लोइंग बढ़ाओगे, सॉरी इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यस सर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग ये भी कहते हैं कि इक्विवेलेंट टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का उस जगह में देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्क डन इज इक्वल होता है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, राइट। एनी डाउट फ्रॉम एनीबॉडी प्लीज? नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन का क्या थ्योरी दिया था? आइंस्टाइन ये एक्सप्लेन किया था, बोला था कि इफेक्ट जो एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ Planck's quantum theory, according to which a light radiation travels in the form of discrete protons. Einstein explained the photoelectric effect on the basis of the Planck's quantum theory. According to the light radiation travels in the form of discrete photons. हम लोग जो लाइट जल रहा है, तुम लोग जो घर में बैठा हुआ है, अगर लाइट जल रहा है उस घर में, तो देखो मतलब क्या लग रहा है, ये लाइट जो है इट इज जस्ट लाइक अ वेव, बट इट इज नॉट। ये जो लाइट है ये बेसिकली वेव फॉर्म में नहीं है। इसमें क्या होता है? डिस्क्रीट प्रोटॉन्स, डिस्क्रीट फोटॉन्स। लाइट का जो पार्टिकल्स है उसको कहता है फोटॉन्स। ये आइंस्टाइन बोला था। और मैं एक एग्जांपल दे रहा है, थोड़ा फिजिक्स का बायो का एक ये कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। देखो एक चीज कि डिस्क्रीट फोटॉन्स ऐसा होता है, डिस्क्रीट फोटॉन्स जो है वो ऐसा होता है कि अगर फोटॉन्स पार्टिकल्स नहीं रहता था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता था, पॉसिबल ही नहीं था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, क्योंकि सनलाइट का जो फोटोन पार्टिकल्स है वो आके क्लोरोफिल को हिट करके क्लोरोफिल को सिंथेसिस एक्टिव करा देते हैं। मतलब बेसिकली लाइट इज नॉट इन वेव इन नेचर। हम लोग क्लास 11 में पढ़ा था होगा केमिस्ट्री में, प्रॉब्ली लग रहा है मेरा, कि लाइट has a peculiar characteristics. Sometimes it behave like a wave like nature or particle like nature. Basically आइंस्टाइन ये एक्सप्लेन कर रहा है on the basis of Planck's quantum theory कि according to the light radiation travels in the form of discrete photons.
इसमें डिस्क्रीट फोटॉन्स रहता है, फोटोन पार्टिकल्स रहते हैं, और ये फोटॉन्स इतना ही ज्यादा है और इतना ही फास्ट मूव करता है, तुम्हें लग रहा है ये तो एक वेव है, कोई फोटॉन्स नहीं है, तो कहाँ फोटोन पार्टिकल है? बट ये वेव मतलब इसमें पार्टिकल्स है, छोटा 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 पार्टिकल्स है, बहुत हाई हाई स्पीड में निकल रहे हैं, तुम्हारा फील हो रहा है कि ये तो वेव ही है, बट इट इज नॉट ए वेव। क्लियर? द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर फोटोन का जो एनर्जी है इज h न्यू, हर फोटोन का जो एनर्जी है दिस इज कॉल्ड h न्यू। h is the Planck's constant and nu is the frequency of light, and nu is the frequency of light। क्लियर है? लाइट रेडिएशन को ट्रेवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डिस्क्रीट फोटॉन्स, और एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स, each and every photons का एनर्जी क्या होता है? दिस इज h न्यू, and h मतलब क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, and nu is the frequency of light। बस खत्म। Any question from this point? डिस्क्रीट मतलब प्रोटॉन फोटॉन्स अलग 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 पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स है। मान लो तुम्हारा घर में एक प्रोग्राम हुआ है, कुछ फंक्शन हुआ है, कि तुम्हारा स्कूल में फंक्शन हुआ है, उसने बोला है हर एक बच्चा को अलग से मिठाई का पैकेट दिया जाएगा, ठीक है? तो हर बच्चा का हाथ में देखेगा कि पैकेट है, डिस्टिंक्ट पैकेट, अलग अलग पैकेट है। तो मान लो इसको इतना फास्ट सबको दिया जा रहा है, लगता है एक वेव जैसा लग रहा है, बट इट इज नॉट, इसमें मिठाई का पैकेट चल रहा है। समझ गए? फोटॉन्स भी इतना फास्ट निकल रहा है, उसका एनर्जी इतना हाई होता है, h न्यू एनर्जी होता है। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल, अलग अलग होता है, हर बच्चा डिफरेंट, और इसमें हर फोटॉन्स जो होता है, ये फोटॉन का एनर्जी सबका सेम होता है। न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है? Yes, sir. अभी आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसका मेन आइंस्टाइन फोटो थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो होता है, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स का अंदर में फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन तब होता है जब दो ठो पार्टिकल्स इंटरैक्ट करता है विथ ईच अदर। टू पार्टिकल्स इंटरैक्ट ईच अदर, क्या है वो दो पार्टिकल? एक है वन अ फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एक फोटोन होता है इंसिडेंट रेडिएशन का, and the other an electron of photosynthesis, electrons of photosensitive materials, electrons of photosensitive metal, photosensitive metal का ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वही होता है। जिसका ऊपर आकर रेडिएट हो रहा है लाइट, तुम्हारा लग रहा है कि ये वेव आ रहा है, वेव नहीं है, डिस्क्रीट फोटोन होता है। फोटोन का एनर्जी कितना है? h न्यू एनर्जी लेके आते हैं। हर एक पॉइंट जैसे करके मैं पढ़ा रहा है, इस ढंग का ही मैं क्वेश्चन पूछेगा कल। ठीक है ना? सो क्या हो जाता है कि वन फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड अदर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोसेंसिटिव मेटल, फोटोसेंसिटिव मेटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है
उसका साथ इंसिडेंट रेडिएशन मतलब लाइट का जो फोटॉन्स है, ये दोनों का अंदर में इंटरेक्शन होता है, तब फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता है। नंबर 2, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? मेटल का साथ बाउंड मतलब बांध के रखता है बोलने से। ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑफ द सरफेस, सरफेस का जो फोर्स होता है जिसका नाम है रिस्ट्रेनिंग फोर्स, उसका वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना नहीं सकता है। तो बात वही होता है कि मिनिमम एनर्जी इज सर रिक्वायर्ड। आपका आवाज कट रहा है बीच बीच में। ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या होता है? रिस्ट्रेनिंग फोर्स वो होता है कि जो फोर्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल अपना सरफेस का ऊपर पकड़ के रखते हैं। सो यू नीड अ मिनिमम एनर्जी required to liberate an electron from the metal surface and which is called work function of the metal. I know it, हम लोग पहले ही ये चैप्टर का शुरुआत में पढ़ा था कि minimum energy required to liberate an electron from the metal surface is called work function of the metal and that is work W naught जो लिख रहा है, right? So next part क्या होता है? Each photon interacts with one electrons. हर एक फोटोन क्या करता है? एक ही इलेक्ट्रॉन का साथ इंटरेक्ट करता है। और h न्यू जो एनर्जी है ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स आर यूज्ड अप इन टू पार्ट्स, यूज्ड अप इन टू पार्ट्स। अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन is used in liberating the electrons from metal surface. A part of the energy of the photon is used in liberating the electrons from metal surface, which is equal to the work function of the metal. हम लोग जानते हैं what is work function? minimum energy required to liberate an electron from the metal surface. Minimum energy required an electron from the metal surface is called work function या फिर W naught of the metal. तो हर फोटोन का एनर्जी इतना ही होगा क्योंकि उसमें वो फोटोन का एनर्जी जो है वो 2 स्टेप में यूज्ड अप होता है। क्या है वो दोनों स्टेप? नंबर वन स्टेप ये होता है कि इसमें जो एनर्जी होता है, एनर्जी का 2 पार्ट में यूज्ड अप होता है। नंबर 1 एनर्जी क्या होता है? वर्क फंक्शन। फर्स्ट फोटोन आके इंटरेक्ट करके एक तो इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा? मेटल से निकलना पड़ेगा ना, निकल गया। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल देने से नहीं होगा, रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन इंपार्टिंग काइनेटिक एनर्जी। जो रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन होता है इट इज यूज्ड इन इंपार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकाल देना ही नहीं है, निकाल देने के तो वर्क फंक्शन चाहिए, मतलब मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज W नॉट। लेकिन उसका बाद क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को सिर्फ निकाल देने से नहीं होगा, उसका अंदर काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हाफ एम बी स्क्वायर पकड़ सकता है। देखो वेरी सिंपल कंसेप्ट। ये देखो इंसिडेंट फोटोन आके इंसिडेंट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो बाउंड करके रखा था यूजिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑफ द मेटल, एंड देन क्या होता है? वो निकाल देते हैं। तो टोटल h न्यू इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या क्या यूज्ड अप होता है? एक होता है कि W नॉट, राइट ना? एक होता है W नॉट, W नॉट होता है, एंड सेकेंड जो होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम बी स्क्वायर, and that is equal to h nu that is equal to h nu। तो हम लोग पता चल रहा है फोटोन का जो एनर्जी
It is used up in two process. Number one, W naught, work function. You know already what is work function. And second part जो है कि imparting kinetic energy to the ejected electrons. इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इजेक्ट कर दिया, काम खत्म नहीं होता है, उसका अंदर काइनेटिक एनर्जी भी भर देना पड़ेगा, so that वो भाग सकता है. Clear everyone? Any question please? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है.